गौर फरमाइएगा, चूंकि सुल्तान इब्राहिम मुस्लिम था, वो इस बात से बिल्कुल वाकिफ था कि पाक कुरान शरीफ में इस वाक़े का साफ तौर पर जिक्र मिलता है। सूरतुल कहफ 18 आयत नंबर 60 से 68 में इसी तरह का एक किस्सा बयान किया गया है, जहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात हजरत अल खिज्र अलैहिस्सलाम से होती है। ये पूरा मंजर देखकर सुल्तान इब्राहिम खुदाए कबीर के कदमों में गिर पड़ा और रोते हुए कहने लगा, ऐ परवरदिगार, तूने मुझ पर बड़ी रहमत फरमाई। मैं तो जहन्नम का हकदार बन चुका था, मगर तूने मुझे बचा लिया। खुदाए कबीर ने फरमाया, बेटा, मुझे पहले से मालूम था कि तेरी सबसे बड़ी दुश्मन ये सल्तनत, ये रियासत और ये शान और शौकत है, जिसे तू अपनी सबसे बड़ी ताकत समझ रहा था। अब तू इस गुमान से आजाद हो चुका है, इसलिए मैं तेरे साथ हूँ। तुझे जिस चीज की जरूरत पड़े मुझे याद करना, तू मुझे अपने करीब ही पाएगा। इतना कहकर खुदाए कबीर गायब हो गए। उस रात सुल्तान ने बड़ी मुश्किल से वक्त गुजारा। सुबह हुई, भूख शदीद लग रही थी। उसने दिल से खुदाए कबीर को पुकारा, या अल्लाह, भूख बहुत लगी है। तभी अचानक आसमान से एक थाली आई जो एक सफेद कपड़े से ढकी हुई थी। वो थाली आकर सुल्तान के सामने ठहर गई। जब उसने कपड़ा हटाया तो देखा कि उसमें काजू, किशमिश, सेब, संतरे, हलवा, खीर, पूरी, कचौड़ी और न जाने कितनी नेमतें रखी हुई थी। मगर ये देखकर सुल्तान इब्राहिम का दिल कांप गया। उसने फौरन थाली को फिर से कपड़े से ढक दिया, मुंह फेर लिया और कहने लगा, ऐ अल्लाह, तूने मुझे इन नेमतों के जाल से निकाला था, फिर क्यों भेज दिया? बस मुझे एक सूखी रोटी दे दे। ये सब देखकर अल्लाह ताला कबीर जी ने आकाशवाणी की ओर कहा, अब्राहिम, तू सफल हुआ। अब तेरी रूह इस गंदे दलदल से हट चुकी है। अब तू जंगल से लकड़ी तोड़ और उसे बेचकर अपना गुजारा कर और भक्ति कर, लेकिन सच्चे नाम बिना बात नहीं बनेगी। इतना कहकर अल्लाह ताला कबीर जी की आकाशवाणी बंद हो गई। कुछ दिन बाद परवरदिगार कबीर जी राजा को मिले और प्रथम मंत्र दिया, फिर उसके बाद सतनाम दिया और कहा, तुझे सारनाम दूंगा जब तू योग्य हो जाएगा। कबीर सागर के सुल्तान बोध में सफा 62 पर गवाही है। इबादत-ए कबीर स्पिरिचुअल्स और अल कबीर इस्लामिक यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर तो देखना न भूलें।